इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हे भरत जी, चक्रवर्ती महाराज का सोच करने योग्य नहीं है। तीनों लोग 14 भवन में उनकी कीर्ति फैल रही है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दसों दिक्पाल आपके पिता की कीर्ति का गुणगान करते। ये पंक्ति बड़ी अद्भुत है हो। हम क्या हैं जो हमारी कीर्ति, कीर्ति यस्य सजीवति, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, काम ऐसा जो करे जाए, काम ऐसा जो करे जाए, नाम कहने से करे जाए, प्यारे पार भव से करे जाए। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। सीताराम राम राम सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम राम राम सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम, राम 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 सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम। मनुस्मृति के आश्रय में कल हमने आपने सतोगुणी कर्मों की चर्चा की थी। सतोगुणी कर्म कौन से हैं? जिनको करने के साथ, करने के पहले और करने के बाद हमारा बताने का मन करे मैंने ये किया, और हमारे बताने से अन्य लोगों को भी उस कर्म को करने की प्रेरणा प्राप्त हो। इस प्रकार के कर्म सतोगुणी कर्म कहे जाते हैं।
इस प्रकार के कर्म करने वाले जीवों को ही भागवत मोक्ष प्राप्त होती है। भगत के घर में जन्म मिलता है। देखो, भगत के घर में जन्म पाने का क्या फल है, ये उससे पूछो जिनका जन्म अभगत के घर में हो ही गया है। दिन रात रोवते बीते थे लोगन का। एक कथा में मैं गया था कहीं, एक बिटिया आके बहुत रोने लगी। हमने कहा बेटा काहे रो रही हो, कोई बात है? बोली महाराज कृपा करो। क्या भैया? बोले हमारे घर वाले सब राक्षस है। हमने कहा तो तुम ही विभीषण बन जाओ। बोली आप समझेंगे नहीं महाराज। चुपे न होए काहे? बोले बिना काटे खाए उनको नींद नहीं आती, और मैंने लहसुन प्याज भी नहीं देखा बचपन से, अब क्या हो? तो ऐसे में मैंने कहा बेटी, ये जन्म जन्म के प्रारब्ध जीव के साथ लगे हैं। अब तो अपने भोले बाबा से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, यदि हमको आपने यहाँ पहुँचा दिया है तो इन सबको भी अपनी कृपा देकर चरण में पहुँचा दीजिए। यही उपाय है। नान्यः पंथा विद्यते अनया। भगवान खटर पटर परिवार में आपको पहुंचा दे तो समझिएगा इन खटर पटर वालों को बंद करने के लिए आपको भेजा है। इसलिए भजते रहो, भजते रहो, भजते रहो। भजन सब संभाल देता है, हैं? भजन सब संभाल देता है। गुरुदेव कहते हैं वशिष्ठ भगवान, हे भरत, आपके पिताजी की प्रशंसा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से, विष्णु जी विष्णुलोक से, शिव जी शिवलोक से करते हैं। दसों दिग्पाल अपने अपने स्थलों से प्रशंसा करते हैं। ये क्या है? कीर्ति है। ऐसा ही जीवन जिए हम कि लोग हमारा गुणगान करें, हमारी प्रशंसा करें। जिसकी लोक में कीर्ति है उसी की परलोक में कीर्ति। अब क्या गुरुदेव ने कहा सुनिए, कहिए भरत जी। कहो तात के भांति को करे बड़ाई, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरीस सुवर्ण सुजीरा। राम लक्ष्मण आप और शत्रुघ्न, जिनके ऐसे 4 योग्य पुत्र, बेटा ऐसे पिता की प्रशंसा कोई क्या करेगा। चक्रवर्ती जी महाराज चाहते कुछ और थे, परंतु आपके मां के मांगने अनुसार उन्होंने 2 वचन दे दिया। ध्यान रखिएगा, वचन न दीजिए और न लीजिए, साते वचन बहुत है, इसी को पूरा करिए। हैं? साते में लोगन का 27 कर्म हो जाते। सात वचन निष्ठा से पूरा करिए। ये 7 वाला समझ रहे हैं कि नहीं, कि समझावें? हाँ, समझते रहिएगा। कई लोग साथे आए होंगे तो सोचे कहीं फिर दोहरा दिए था फतेह बा घरे पहुंचले पर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हम करेंगे, हमको भी घर जाना है। हाँ, 7 वचन निर्वाह करिए। और अब जरा वचन देने से बचिए। एक वचन दीजिए ना, एक वचन में तो महाराज का प्राण चला गया। केवल राम जी बन जाएंगे, इसी पर प्राणांत हुआ सरकार।
नहीं तो क्या, मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं करि शंकर साखी। चाहे राम जी युवराज बने या भरत जी चक्रवर्ती जी को क्या अंतर है? मालिक बेटा छोटा हो कि बड़ा हो, युवराज छोटा हो बड़ा हो, अंतर क्या बनता? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, खा लेना देना भगत जगत को, सब अपने देश के हैं। सबकी जय जय, भगवान की कृपा सब पर बरसे, फूल बरसे। हाँ, सावधान। हमारे जीवन में जितना है उतना आनंदमय पालन करिए, गुरुदेव के वचन दर्शन करिए। ये बड़ी मर्म की चर्चा है। गुरुदेव कह रहे हैं राय राजपद तुम कहूं दे, पिता और चाहिए की। हे भैया भरत जी, महाराज चक्रवर्ती जी ने आपको राजपद दिया है। पिता की बात को सत्य करना पुत्र का कर्तव्य है। एक वचन में आपको राजपद मिला है, एक वचन में राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है। राम जी अपने वचन का पालन कर गए, आप उनके अनुज हैं, आप भी पिता के द्वारा दिए गए वचन का पालन करिए। पिता के गुरु के वचन पर तर्क करने की आवश्यकता सनातन धर्म में नहीं मानी गई है। सचिव जी का अनुमोदन हुआ, मेरी मां बड़ी अम्बा ने समर्थन किया, बस इतना सुनते ही भरत जी की आंखें भर आई। देखिए छंद बड़ा मधुर लिखा बाबा ने। सानी सरल रस मातृवाणी, सुनी भरत व्याकुल लोचन ने कहा, पुत्र गुरु आज्ञा पथ्य है, इसका पालन करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।